हाँ तो स्टूडेंट्स, इस एपिसोड नंबर 3 में हम लोग स्पीड के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। जैसे कि अगर हम लोग बात करें किसकी, तो औसत चाल की, ठीक है, एवरेज स्पीड की। तो एवरेज स्पीड के लिए आप यही कह सकते हैं कि किसी वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी एवं लगे कुल समय का अनुपात। किसी वस्तु द्वारा तय कुल दूरी एवं लगे कुल समय का अनुपात ही उसका औसत चाल है। यानी VAV यानी औसत चाल, एवरेज स्पीड क्या होगा, तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा S बाई डेल्टा T, कुल दूरी है ना बटा कुल समय। या अगर औसत चाल की बात करें तो औसत चाल हम लोग आगे भी देख सकते हैं। औसत चाल इंस्टेंटेनियस जो स्पीड होता है वो क्या है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है अगर यात्रा के दौरान अलग अलग चाल से गतिशील है, यानी परिवर्तनशील चाल से गतिशील है, तो किसी खास समय पर उसका जो चाल है वो उसका तात्क्षणिक चाल कहलाएगा। अभी हम लोग बात करते हैं औसत चाल का। तो इसका तो यूनिट क्या हो गया, डिस्टेंस दूरी में और टाइम, डिस्टेंस मीटर में और टाइम सेकेंड में, यानी मीटर बाई सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मीटर सेकेंड टू द पावर -1। तो इसी को आप लिख सकते हैं द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड by an object and total time taken while journey called average speed। तो इसमें यात्रा के दौरान आप रुक भी सकते हैं, लेकिन आपका टाइम काउंट होता रहेगा चाल में। यात्रा के दौरान आप रुक रहे हैं, 1 घंटा आराम कर रहे हैं रास्ते में, तो वो भी आपके टाइम में जुड़ेगा और टोटल दूरी जुड़ेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो किसी वस्तु द्वारा तय कुल दूरी एवं लगे कुल समय का अनुपात ही उसका औसत चाल है। द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई an object and total time taken while journey called average speed। तो इसको हम लोग थोड़ा एग्जाम्पल से क्लियर करना चाहेंगे। आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है, या स्क्रीनशॉट लेके अलग से आप उसको टाइम बचा सकते हैं। अब एवरेज स्पीड को समझने के लिए हम लोग देखेंगे कुछ एग्जाम्पल। अब यहाँ एक क्वेश्चन है कि एक कार 2 स्थानों के बीच की आधी दूरी, एक कार क्या है, तो 2 स्थानों के बीच की आधी दूरी कितना से 40 किलोमीटर प्रति घंटा से।
40 किलोमीटर प्रति घंटा से एवं बची दूरी यानी फिर आधी दूरी कितना से, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, चाल से तय करती है। तो उसका क्या ज्ञात करें, तो एवरेज स्पीड यानी औसत चाल ज्ञात करें। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि कोई 2 पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ A है और B है। तो 2 स्थान है, एक A और एक B। अब इसके बीच का हम टोटल डिस्टेंस कितना मान लेते हैं, तो S मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, तो S। अब वो आधी दूरी, तो आधी दूरी एक मिडिल पॉइंट मान लेते हैं O, और आधी दूरी तो फिर S/2, तो फिर ये भी हो जाएगा S/2। तो ये आधी दूरी इसने कितना से तय किया, तो 40 किलोमीटर पर आवर से, फिर बचा आधा कितना से, तो 60 किलोमीटर पर आवर से। तो जाहिर सी बात है इतना ही दूरी ये 40 से, इतना ही दूरी ये 60 से, तो इसका टाइम ज़्यादा लगेगा, इसका टाइम अलग होगा, इसका टाइम कम लगेगा क्योंकि स्पीड ज़्यादा है, डिस्टेंस वही है, तो इसका टाइम अलग होगा, ठीक है। तो ये हम समझ लिए कि ये आधा डिस्टेंस 40 से T1 टाइम ले रहा है, फिर ये आधा डिस्टेंस 60 से T2 टाइम ले रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, तो फ्रॉम स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है, चाल गुना समय बराबर दूरी। तो क्या हो गया, अगर टाइम की हम लोग बात करें, टाइम निकाल लेते हैं कि कितना होता है, यहाँ से क्या करते हैं, टाइम निकाल लेते हैं, टाइम ले लेते हैं यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड हो जाएगा। तो टाइम डिस्टेंस बाई स्पीड हुआ, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, फॉर स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर प्रति घंटा चाल वाले के लिए क्या लिखेंगे, समय टाइम T1 इक्वल टू डिस्टेंस कितना दूरी तय किया है, S/2 पाई स्पीड कितना से, 40 से। तो इसको 40/1 भी लिख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, S/80, ये आवर भी लिख सकते हैं। एंड फॉर स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, तो T2 इक्वल टू S/2, ये भी S/2 हाफ डिस्टेंस है, कितना से, स्पीड कितना, तो 60 इक्वल टू S/120 आवर, ठीक है। ये टाइम निकल गया। और हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि एवरेज स्पीड टोटल मतलब औसत चाल VAV, टोटल डिस्टेंस क्या है, S बाई टोटल टाइम, तो टोटल टाइम T1 प्लस T2, तो T1 प्लस T2 हो गया। तो S/T1 का वैल्यू है S/80 और T2 का वैल्यू है S/120। नाउ S/1 लिख सकते हैं बाई, अब 80 और 120 का LCM लेते हैं तो 240 आया, तो ये हुआ 3S प्लस 2S, तो ये क्या हुआ, S/1 इंटू 240/5S, S से S कैंसिल हो गया और 5 से 5 4 जा 5 8 जा, तो ये कितना हो गया, 48 किलोमीटर पर आवर। ये हुआ आपका एवरेज स्पीड। तो कैसे सॉल्व किया हम लोगों ने, ये फॉर्मूला बना
स्पीड इजकल टू डिस्टेंस बाय टाइम और टाइम इजकल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो 40 किलोमीटर वाले के लिए टाइम t1 माने हैं, तो कितना डिस्टेंस, तो डिस्टेंस s/2, कितना स्पीड, तो 40, तो उससे s/80। और फिर उसी तरह से इसका टाइम निकाल के टोटल डिस्टेंस, यहाँ क्या, तो यहाँ टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो s है और टोटल टाइम उसको ट्रेवल करने में t1 प्लस t2 है और उसका वैल्यू रख के सॉल्व कर दिया गया। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं। चलो सेम इसी तरह का एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन हैं जब आप पढ़ रहे हैं तो कॉपी और कलम लेकर बैठिए और पूरे को सॉल्व करते जाइए, उसको लिखते जाइए, नोट करते जाइए। ये देखने से काम चलने वाला नहीं है। फिर एक क्वेश्चन है कि एक कार जो है वह कुल दूरी का 1/3 भाग 10 किलोमीटर पर आवर और फिर दूसरा 1/3 भाग 20 किलोमीटर पर आवर एवं शेष 60 किलोमीटर पर आवर से क्या है तय करती है, तो उसका क्या ज्ञात करें, तो उसका औसत चाल ज्ञात करें। सेम वही क्वेश्चन, सिर्फ अंतर थोड़ा सा हुआ है। ठीक है, चलो क्या करना है इसमें, तो इसमें टोटल डिस्टेंस को हमने क्या मानना है, तो s मानना है। ठीक है, अब उसका एक पार्ट थर्ड 1/3 यानी टोटल डिस्टेंस का, यानी टोटल डिस्टेंस का 1/3 भाग यानी s/3 भाग कितना से चल रहा है, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा से। ठीक है, दूसरा 20 किलोमीटर, फिर उतना ही दूसरा s/3 पार्ट कितना से चल रहा है, तो 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। ठीक है, और तीसरा कितना बच गया, तो s/3 ही बचा, लेकिन उसको निकालेंगे कैसे, तो बचा रेस्ट डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना होगा, इसको निकालने के लिए हमको क्या करना चाहिए, तो टोटल डिस्टेंस s में से घटा देना चाहिए ये और ये, यानी s/3 प्लस s/3, तो s - 3, तो s और s 2s, तो LCM 3, तो ये हो जाएगा 3s - 2s यानी s/3। तो ये भी डिस्टेंस कितना है s/3, ये कितना से चला, तो ये चला 60 से, ये चला 60 किलोमीटर पर आवर से। तो डिस्टेंस तो सबका इसका इक्वल है, लेकिन यहाँ स्पीड अलग है, तो यहाँ टाइम ज़्यादा लगेगा, स्पीड कम है, यहाँ उससे ज़्यादा है तो यहाँ अलग टाइम उससे कम लगेगा, यहाँ सबसे कम टाइम लगेगा। तो इन तीनों यात्रा के दौरान उस गाड़ी के द्वारा मान लो 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर, तो ये चला 10 किलोमीटर पर आवर से, तो ये कितना से 1 घंटा में चला गया। आई 20 से चला तो ये आधे घंटा में चला गया। आई 60 से चला तो उसका भी निकालेंगे। ठीक है, तो s/3 बचा हुआ। और ठीक इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या देखे हैं, हम लोग देखे हैं कि चाल बराबर दूरी बट्टा समय। तो यहाँ आ जाएगा समय, तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा चाल होगा। तो सबसे पहले आप बात कर लें 10 किलोमीटर पर आवर वाले के लिए, तो समय लगा t1, दूरी कितना s/3,
चाल कितना 10 का, यानी ये हो गया S/3। फिर 20 किलोमीटर पर आवर के लिए क्या किया, टाइम उतना ही दूरी है, यहाँ हो जाएगा 20, यानी यहाँ S/60, और फिर यहाँ 60 किलोमीटर पर आवर के लिए क्या हो जाएगा, T3 = S/3 60, यानी S/180 आवर। ये 3 गो टाइम लग गया। तो हम लोग तो पढ़े ही हैं क्या, तो एवरेज स्पीड = टोटल डिस्टेंस S और टोटल टाइम T1 + T2 + T3। T1 कितना, T1 S/30, T2 कितना S/60 और T3 कितना 180। तो 360 180 का तो 180 ही होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 180, तो ये 6S + 3S + 1S, 10S/180, यानी S बाई तो टोटल कितना हो गया, S बाई ये आप लिख सकते हैं S × 1/80 या बाई 10S, तो ये हो गया 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो सेम वही आपका फॉर्म रहेगा। अगर उसी तरह से आपको एक और क्वेश्चन इसी पे ऐड कर देते हैं, देखिए ज़्यादा से ज़्यादा उसको क्वेश्चन को सॉल्व करने से आपका स्पीड बनेगा, इससे आपका कम समय लगेगा और आप अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तभी तो आपका सिलेक्शन होगा। तो नॉलेज आपके पास क्या है, इससे ज़्यादा मायने रखता है व्हाट इज द स्पीड ऑफ योर सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन, एक कार अपने कुल दूरी का 1/4 भाग इतना से, इसको मान लिए 1/2 भाग, इसको मान लिए शेष भाग। तो इसको कैसे निकालेंगे बताओ, तो 1/4 भाग, यानी 1 2 3 4 भाग में लगभग बांट दिए, यहाँ आएगा। तो कुल दूरी का 1/4 भाग, कुल दूरी S का 1/4, तो S/4 कितना से 10 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल किया, टाइम कितना मान लिए T1, और दूसरा 1/2 भाग, यानी इसका आधा लगभग इतना हो रहा था, इतना, तो इतना कर दो, तो ये S का आधा कितना से, तो 20 से, इसका टाइम क्या मान लिए T2, और शेष भाग, तो शेष कितना होगा, तो इसका टाइम T3 मान लेते हैं। तो रिमाइंडर क्या होगा आपका, टोटल डिस्टेंस S है, उसमें से जो वो चल चुका है S/4 और S/2 उसको आप घटा देंगे। टोटल S है, अब इसमें से आप इसको और इसको ऐड करके घटा देंगे तो ये निकलेगा, तो S माइनस इसका 4 और S + 2S और S - 3S/4 और 4S - 3S/4 = S/4, and the rest distance is S/4 with 60 km/h, ठीक है। तो उसी को आपने वैसे अपना सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो यहाँ भी एवरेज यानी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यानी कुल तय की गई दूरी, और क्या, तो टोटल टाइम टेकन, कुल लगा समय। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, तो S है, टोटल टाइम कितना है, तो T1 + T2 + T3 है, और ऐसे आप आगे सॉल्व कर देंगे। देखते हैं एक अगले क्वेश्चन को।
अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि इसमें भी आपको कैसे आप एवरेज स्पीड और एवरेज जो है वो डिस्टेंस को पता कर सकते हैं। जैसे कि इट इज 260 किलोमीटर फ्रॉम पटना टू रांची बाय एयर एंड 320 किलोमीटर बाय रोड। यानी यहाँ जो एक पॉइंट है वो क्या है, तो वो पटना का है, और यहाँ एक पॉइंट है तो वो क्या है, तो वो है रांची का, और वो क्या है, तो इट इज 260 किलोमीटर फ्रॉम पटना टू रांची। यहाँ से यहाँ तक 260 किलोमीटर है पटना टू रांची बाई एयर, यानी स्ट्रेट लाइन, यानी डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। पटना से रांची वायु मार्ग से कितना है, 260 किलोमीटर, और एरोप्लेन टेक्स टाइम क्या, तो 30 मिनट। एरोप्लेन कितना, तो 30 मिनट टाइम लेता है टू गो फ्रॉम पटना टू रांची। तो कह रहा है कि इट इज 260 किलोमीटर फ्रॉम पटना टू रांची बाई एयर, यानी हवाई जहाज के द्वारा पटना से जो रांची है वो कितना है, तो 260 किलोमीटर है। और हवाई जहाज जो है, और ये हवाई जहाज जो है वो जाने में कितना समय लेता है, तो आधा घंटा समय लेता है, ठीक है, 30 मिनट समय लेता है। और 320 किलोमीटर बाई रोड, और रोड के द्वारा क्या है, तो 320 किलोमीटर है। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है, द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, 2 बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी रेखा 260 किलोमीटर है। और डिस्टेंस क्या है, वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी, पार्ट ट्रेवल्ड बाय द बॉडी 320 किलोमीटर। बस क्या करेगा, बाएं दाएं मुड़ते हुए 320 किलोमीटर, और टाइम कितना लेगा, टीबी बस के द्वारा लिया गया टाइम है 8 आवर, ठीक है। चलो बात को फिर से समझते हैं। क्या कहानी ये है कि ये क्या है, पटना, और पटना से रांची एक प्लेन जाने में कितना दूरी तय करता है, 260 किलोमीटर, और एरोप्लेन के द्वारा टाइम टेकन बाय एरोप्लेन 30 मिनट है। और अगर बस जाता है तो वो 320 किलोमीटर, ठीक है, 8 आवर, आई है 30 मिनट, 8 घंटा लेता है बस, और 320 किलोमीटर चलता है। तो सबसे पहले अगर बात करें क्या, तो एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन, ठीक है, हवाई जहाज का औसत चाल। क्या हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हवाई जहाज का औसत चाल। तो चाल बराबर कुल दूरी, औसत माने कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितना है, 260 किलोमीटर इसने तय किया, किलोमीटर, और कुल समय आधा घंटा। तो ऊपर चला गया, 260 गुना 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या हुआ, ,520 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ इसका औसत चाल, यानी VAV। और औसत अगर वेग की बात करें, ठीक है, क्या, एवरेज वेलोसिटी ऑफ प्लेन, ठीक है, यानी जहाज का औसत वेग। तो देखो जहाज ने सीधी रेखा में दूरी तय की है, तो इसका दूरी और विस्थापन दोनों तो 260 ही होगा, यानी इसका चाल और वेग दोनों का परिमाण बराबर होगा। लेकिन चाल में दिशा की आवश्यकता नहीं होगी, वेग में दिशा की आवश्यकता होगी। तो यहाँ भी कुल विस्थापन होगा और लगा समय। तो कुल विस्थापन कितना हुआ, 320 किलोमीटर,
और लगा समय कितना हुआ, तो 8 घंटा। तो 8 चौका 32, 40 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ। क्या इसका औसत वेग भी हुआ, वेग हुआ कितना, 40 किलोमीटर। अरे 8 घंटा नहीं, प्लेन की बात हो रही है, प्लेन की। तो प्लेन की 1/2 आवर, तो फिर वहीं लगेगा आपका। कुल विस्थापन कितना हुआ, तो 260 किलोमीटर टाइम 1/2, तो 1/2 आवर, तो ये उतना ही होगा 520 किलोमीटर पर आवर। तो प्लेन जो है वो सीधे चला है, तो इसका दूरी और विस्थापन क्या होगा, दोनों बराबर होगा। तो जितना इसका औसत चाल का परिमाण होगा उतना ही परिमाण क्या होगा, इसके औसत वेग का भी होगा। लेकिन यहाँ दिशा नहीं दर्शाएंगे, यहाँ वेग दर्शाएंगे। तो इस पर तीर का निशान लगाएंगे और इसकी दिशा क्या होगी, 520 किलोमीटर प्रति घंटा पटना से रांची को मिलाने वाली, या पटना एयरपोर्ट से रांची एयरपोर्ट को मिलाने वाली सीधी रेखा का अनुदिश। ठीक है, पटना से, इसमें दिशा लगाना होगा क्योंकि ये वेक्टर हो गया। पटना से रांची को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, रेखा के अनुदिश। लेकिन अगर बस की बात करें तो बस का औसत चाल, बस का औसत चाल, तो बस कुल दूरी बटा कुल समय, तो कुल दूरी 320 किलोमीटर और 8 घंटा टाइम लगा है, तो 40 किलोमीटर पर आवर इसका औसत चाल हो गया। यह दिशाहीन है यानी। और अगर औसत वेग की बात करें, औसत वेग, तो वेग बराबर कुल विस्थापन बटा कुल समय। तो विस्थापन क्या होता है, दो बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी रेखा। तो दो बिंदु को मिलाने वाली सीधी रेखा कितनी है, 260 किलोमीटर, जितना प्लेन गया है। तो विस्थापन 260 किलोमीटर, और ये कितना हो जाएगा, टाइम तो 8 घंटा ही रहेगा। तो कितना हो गया, 8 त्रिका 24 और 2, 8 दूनी 16, 4, 8 पचे 40 किलोमीटर पर आवर है। तो इतना इसका कितना, 8 त्रिका 24 और 2, 0, 8 दूनी 16, 4, 8 पचे 40, 32.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये होगा उसका वेग औसत। लेकिन इस पर तीर का निशान रहेगा और इसके साथ दिशा क्या होगा, द स्टेट लाइन ज्वाइनिंग पटना टू रांची। दिशा होगा पटना से रांची को मिलाने वाली कौन सी रेखा, तो सीधी रेखा के अनुदिश। ठीक है, और यहाँ 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये तो चाल है, यहाँ दिशा की कोई आवश्यकता नहीं, वेग है, तो यहाँ तीर का निशान लग जाएगा। तो बच्चों इस तरह से आगे तो हम लोग एक न्यूमेरिकल का सीरीज, जब ये मोशन इन वन डायमेंशन का तीनों सूत्र हम लोग प्राप्त कर लेंगे तो एक सीरीज चालू करेंगे सिर्फ न्यूमेरिकल का, वहाँ हम लोग देखेंगे। यहाँ हम लोग बेसिक कंसेप्ट ले रहे हैं कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड स्पीड। ठीक है।